श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 8वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। ध्रुव अष्टम अध्याय में मात वचन सुनिकान गए विपिन तप करण को मिले आए भगवान मैत्रेय जी बोले कि सनकादिक नारद ऋतु हंस अरुणी और यति इन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं किया। ऊर्ध्वरेता हुए हे शत्रुदमन अधर्मी और ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, इसलिए उसके वंश का भी वर्णन करते हैं। अधर्म की मृषा नाम पत्नी में दंभ नामक पुत्र और माया नामनी कन्या उत्पन्न हुई, जो मृत्यु के पुत्र नहीं था, इसलिए उन दोनों को अपने घर उसने रख लिया। हे महामते, दंभ की माया नाम भार्या में लोभ नामक पुत्र और निष्कृति नाम पुत्री हुई। लोभ की निष्कृति नाम स्त्री में क्रोध नामक सूत और हिंसा नामनी सुता उत्पन्न हुई। क्रोध के हिंसा नामनी पत्नी में कली नाम तनय और दुरुक्ति नामनी तनया प्रकट हुई। हे सतम, कली की दुरुक्ति नाम स्त्री में भय नाम पुत्र और मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त हुई। भय की मृत्यु नामक स्त्री में नीरय नाम बेटा और यातना नामनी बेटी हुई। हे अनग, संक्षेप से मैंने यह सर्ग वर्णन किया। जो पुरुष 3 बार इस अधर्म वंशावली को सुने उसके शरीर के सब मल का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, पुण्य कीर्ति वाले श्री भगवान के अंश से जिनका जन्म हुआ उन स्वयंभू मनु का वंश वर्णन करता हूँ। शत्रुपा के पति मनु के भगवान वासुदेव की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और जगत की रक्षा में स्थिर रहने लगे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सो उनमें सुरुचि पर उस राजा का अधिक प्रेम था और सुनीति जो ध्रुव की माता थी वह राजा को प्यारी नहीं थी। एक दिन वह राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठाकर खिला रहा था। उसका नाम उत्तम था। उसी समय ध्रुव जी भी कहीं से आ गए और जब पिता की गोदी में बैठने को उपस्थित हुए तब पिता ने उनका अभिनंदन नहीं किया और आरोहण करने की इच्छा करते हुए अपनी सोत के पुत्र ध्रुव जी को सुनाकर सुरुचि ने राजा के सम्मुख ईर्ष्या से अभिमान के वचन कहे। सुरुचि बोली कि हे पुत्र, आप राजकुमार हो तो भी राज सिंहासन के बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कुक्षी में जन्म नहीं लिया है। अरे अभी तू बालक है, इसीलिए तुझे इस बात का कुछ ज्ञान नहीं कि मैं दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्मा हूँ। जो चेष्टा तू करता है वह मनोरथ तेरा बहुत दुर्लभ है। यदि तू राज सिंहासन की इच्छा करता है तो तब से आदि पुरुष परमात्मा की आराधना कर। जब उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जन्म लेगा तब राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा करना। मैत्रेय जी बोले कि सौतेली माता के दुर्भाग्य रूपी कठिन बाणों से विंधा हुआ वह ध्रुव रोज से श्वास लेता दंडहतु उरग के सदृश मौन साधे देखता हुआ पिता के पास से रोता हुआ माता के समीप गया। क्रोध के मारे अधर होठ जिसके फड़क रहे थे अपने पुत्र ध्रुव को गंभीर श्वास लेता हुआ देखकर उसकी माता सुनीति ने दौड़कर उसको गोदी में उठा लिया और जो कुछ उसको सोत ने कहा था वह बात पूर्ववासियों के मुख से सुनकर अत्यंत पीड़ित हुई और धैर्य को त्याग शोक दावाग्नि में के मध्य में स्थित लता की नाई कुंबला कर वह अबला विलाप करने लगी और सोत के वचनों को स्मरण कर करके वह कमलाक्षी कमलवत लजीले नेत्रों से आंसू बहाने लगी। लंबे लंबे श्वास भरती दुख के पार को न पाती वह अबला अपने बालक से बोली कि हे पुत्र, औरों का अपराध मत मानो। जो पहले दूसरे को दुख देता है उसको उसका फल निसंदेह भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कहा सब सत्य है, क्योंकि एक तो तूने मुझ भाग्यहीन के उदर में जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तनों का दूध पीकर इतना बड़ा हुआ। राजा मुझको भार्या कहते तो हैं परंतु उनमें अत्यंत लज्जित होते हैं। हे वत्स, ईर्ष्या छोड़कर निष्कपट होकर जो सत्य वचन तेरी माता ने कहा है उसको तू स्वीकार करके श्री वासुदेव भगवान के चरणार बिंदुओं का आराधन कर। जो उत्तम की नाई राज्य सिंहासन की इच्छा हो तो सत्वगुणी जिन भगवान वासुदेव के संसार के
आगे पालने के लिए आत्मश्वास जीतने वाले जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे चरण कमल की सेवा कर ब्रह्मा जी निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। उसी भांति तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने जिन आदि पुरुष अविनाशी अंतर्यामी का एकाग्र बुद्धि से उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा पूजन करके और उपाय से नहीं मिले, ऐसे भूमि के और स्वर्ग के सुख के साथ साथ मुक्ति के सुख को प्राप्त हुए। हे पुत्र, जिन भक्तवत्सल श्री नारायण के चरणार बिंदुओं के पथ को मुमुक्षु लोग खोज रहे हैं, तुम भी उन भगवान का आश्रय लो और दूसरा भाव न हो। ऐसे निज धर्म सुशोभित मन में आद्य पुरुष को स्थित कर श्री भगवान वासुदेव का भजन करो। बिना कमल नयन भगवान के तुम्हारा दुख दूर करने वाला मुझको कोई नहीं दिखाई देता है। हे वत्स, ब्रह्मादिक सब देवता जिसकी खोज में रहते हैं और लक्ष्मी जी कोमल कमल से हाथ में कमल लिए जिनकी चाहना करती हैं, उनके चरणारविंदों की उपासना करो। मैत्रेय जी बोले कि ऐसे मनोवांछित माता के मधुर वचन सुन अपनी माता से और छोटे छोटे अपने संग के खेलने वाले बालकों से यह बात कह और वासुदेव भगवान को अपना हितु जान पिता के पुर से चल दिया। भगवान के परम भक्त पापनाशक नारद जी इस बात को सुनकर उनके मन का पूर्ण दृढ़ व्रत जान अपना हस्त कमल उसके सिर पर धर कर विस्मित हो मन ही मन में कहने लगे, अहो क्षत्रियों का तेज ऐसा उग्र है कि यह अपने मान भंग को किंचित मात्र भी सहन न कर सका। यह बालक हैं तो भी विमाता के दुर्वाक्यों को हृदय में धारण नहीं कर सका। नारद जी बोले कि हे कुमार, खेल खिलौने आदि को में आसक्त बालकों का कोई अपमान करे व सम्मान करे तो उसमें हम कुछ बुरा भला नहीं देखते। जो तुमको मान अपमान का ज्ञान है तो संतोष के हेतु ये भिन्न नहीं है, क्योंकि संसार में पुरुष को मोह से ही सुख दुख होते हैं और किसी प्रकार से नहीं होते। हे तात, इसलिए जब ईश्वर सहायक होते हैं तो कार्य भी सिद्ध होते हैं। इस बात को निश्चय कर परमात्मा से जो कुछ प्राप्त हो उतने में मनुष्य को चाहिए कि अपने मन में संतोष कर ले। और तू माता के कहे हुए योग करने योग्य हैं, जिनका प्रसन्न होना पुरुषों पर बहुत कठिन है, दुख से आराधन करने योग्य है, यह मेरी भी सम्मति है। मुनि लोग सबका संग तज कर तीव्र योग समाधि से अनेक जन्मों से उनकी पदवी का अनुसरण करते हैं तो भी जान नहीं सकते। इसलिए इस हट को छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी हट अच्छी नहीं है और अभी फलदायक भी नहीं होगी। जब योग साधना का समय वृद्धावस्था आ जाएगी तब इसके लिए भी प्रयत्न करना। देव ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको उचित है कि सुख से दुख से उतने में ही अपने मन को प्रसन्न रखो, क्योंकि जो उतने में ही अपनी आत्मा को संतुष्ट रखता है वह पुरुष निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। जो आपसे गुण में अधिक हो तो उसको देख कर आनंदित होना चाहिए, उसकी निंदा न करे, और जो आपसे हीन हो तो उस पर अनुग्रह रखना चाहिए, उसका अनादर न करे। और जो अपने समान हो तो उससे मित्र भाव रखना चाहिए, परंतु उससे अपनी उन्नति न चाहे। जो पुरुष इस रीति से चलता है उसका किसी प्रकार से ताप से विनाश नहीं होता। ध्रुव जी बोले कि अपने सुख दुख से नष्ट मन वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान ने यह शांति का उपाय दिखाया है, पर हम सरीखे मतिमंद मनुष्यों को इसका दर्शन भी नहीं हो सका। तो भी घोर क्षत्रिय सुभाव को धारण किए मुझ अविनीत अभागे के हृदय में यह आपका उपदेश ठहर नहीं सकता, क्योंकि सुरुचि के दुर्वाक्य रूपी रूपी शरों से मेरा हृदय बिंधा पड़ा है। हे ब्रह्मन, संसार में जो उत्तम पद है उसको कोई नहीं पा सकता, जिस पद को हमारे पिता पितामह और कोई दूसरा भी उस पदवी को नहीं पहुंचा हो। ऐसे त्रिभुवन के उत्तम पद को जीतने का मेरा मनोरथ है, वह उपाय कृपा करके मुझे बताओ। आप साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हो और वीणा हाथ में लिए जगत के हित के हेतु मार्तंड की नाई
खंड खंड में घूमते हो। मैत्रेय जी बोले कि नारद ध्रुव के से गंभीर वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्य वाक्यों से उस बालक पर परम स्नेह किया। नारद जी बोले कि तेरी जननी ने जो तेरे अभिप्राय का पंथ बताया है वह निश्चय मोक्षदायक और वासुदेव भगवान से मिलाने वाला है, इसलिए मन को सावधान करके उन्हीं का भजन कर। जो मनुष्य अपना सुख चाहे तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त श्रीमन नारायण के चरणारविंद का आराधन करे, क्योंकि प्रधान कल्याण का कारण वही है। इसलिए हे पुत्र, श्री यमुना जी के तट पर अत्यंत रमणीक मधुवन नाम क्षेत्र हैं, जहाँ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद सदा विराजते हैं। वहाँ तू जा, निश्चय तेरा कल्याण होगा। उस पवित्र आश्रम में जाकर नित्य यमुना जी के अमृत रूपी जल में त्रिकाल स्नान कर अपने नित्य कृत्य से निश्चिंत हो। दृढ़ आसन जमा कर तू वहाँ रहना। पूरक, रेचक, कुंभक, यह 3 प्रकार की जिसकी वृत्ति है, ऐसे प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण इंद्रिय मन के मल को दूर करके धीर मन से गुरु रूप कृष्ण भाव का ध्यान कर। जनों के ऊपर प्रसन्न होने के सुमुख, निरंतर प्रसन्न वदन, सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर कपोल, देवताओं में सुंदर ईश्वर हैं। तरुण अवस्था, रमणीय अंग, अरुण होठ, देखने योग्य बिंबवत अधर, नम्रीभूत, आश्रितों के सुखदायक, शरण्य रूप, करुणा निदान, श्री वत्स का चिन्ह धारण किए, मेघवत, श्याम वर्ण, वनमाली, अंतर्यामी, शंख चक्र गदा पद्म से शोभित चतुर्भुज हैं। किरीट, कुंडल, केयूर, कंकण से देदीप्यमान, कौस्तुभमणि और आभरण ग्रीवा में देदीप्यमान पीताम्बर पहरे, कटी में क्षुद्र घंटी का धारण किए, कंचन के नुपुर चरणारविंदों में सजाए, अत्यंत दर्शन योग्य, शांति चित्त मन और नेत्रों के आनंदवर्धक, नख मणि पंक्ति से शोभित, पूजित चरण हृदय कमल की कलियों पर विराजमान जीवात्मा में स्थित हैं। मंद मंद मुस्काते प्रेम सहित अवलोकन, वरदायकों में श्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप का पहले धारणा से दृढ़ हुए एकाग्र मन से ध्यान कर। इस प्रकार मंगलदायक श्री यदुनायक के स्वरूप का जो ध्यान करता है उस पुरुष का मन तुरंत परमानंदित हो अन्य विषयों से निवृत्त हो जाता है। हे नृपनंदन, परम गुह्य जो जपने योग्य मंत्र हैं सो सुन, जिसको 7 रात्रि मनुष्य जपे तो आकाश के सब देवता प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति पालन संहार करता सर्वगुण ऐश्वर्यवान भगवान सब जीव जिनमें निवास करे उनके लिए नमस्कार हैं। सज्जन पुरुषों को उचित है कि इस मंत्र से भगवान वासुदेव की नाना प्रकार की पूजा की सामग्रियों से देश काल के विभागों को जानकर द्रव्यमयी पूजन करे। पवित्र जल, वन के फल फूलादिक सुंदर अंकुर, वस्त्र, तुलसी दल सहित भगवान वासुदेव का पूजन करे। शालग्राम शीलादिक की मूर्ति बनाकर द्रव्यमय पूजा करे। अर्वाक, पृथ्वी, जल आदि से पूजन करे। इंद्रियों को जीत, मन को शांत कर मौन वचन वन के कंदमूल खाए और अपनी इच्छा से जो अवतार धारण करते हैं उनका चिंतन करे। और विष्णु भगवान फिर अपनी अचिंत्य माया से अवतार ले सुंदर सुंदर लीला करेंगे। इस प्रकार हृदय में ईश्वर का ध्यान करे। पहले ऋषिश्वरों मुनीश्वरों ने भगवान वासुदेव की परिचर्या जिस प्रकार की है उन्हीं विधानों से द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके मंत्र मूर्ति के अर्थ प्रयोग करे। उस प्रकार मन वचन शरीर से मनोगत ईश्वर की परिचर्या करे। इस भांति की सेवा करने से भगवान भक्ति करने वाले को मनवांछित फल देते हैं। निष्कपट भजन करने से पुरुषों को भाववर्धन करने वाले भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ और जो मन अभिलषित धन पुत्रादिक फल चाहते हैं उसी समय उसको देते हैं। जो भक्त मुक्ति होने की इच्छा करे वह विरक्त होकर भक्ति योग के दृढ़ किए हुए भाव से साक्षात निरंतर भाव से भजन करे। नारद जी के ऐसे मनोहर वचन सुनकर
कुमार ध्रुव जी ने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम कर भक्ति रूप हरि चरणारविंद से शोभित मथुरा के निकट मधुवन को गमन किया। ध्रुव जी के वन में जाने के उपरांत नारद जी राजा उत्तानपाद के अंतःपुर में पहुंचे। राजा ने नारद जी को आता देख अर्घ्य दे बड़े आदर सत्कार से पूजन कर आसन दिया। उस पर आनंद पूर्वक विराजमान होकर नारद जी बोले कि हे राजन, आपका मन मलिन तन छिन्न हो रहा है, ऐसी क्या चिंता है? आपका धर्म अर्थ कर्म सहित नष्ट तो नहीं हो गया? राजा बोले कि हे ब्रह्मन, मैंने स्त्री के विवश होकर निर्दयपन से सकल सुलक्षणता महात्मा अपने 5 वर्ष के बालक पुत्र को उसकी माता समेत घर से निकाल दिया। हे नारद जी, जिसका कोमल मुखारविंद कुम्हला रहा है, ऐसे अनाथ भूखे थके हुए सोते बालक को कहीं भेड़िया न खा जाए, क्योंकि वन में अकेला होगा। हाय मुझ दुरात्मा, दुर्जन, दुर्भागी स्त्री जीत की ओर तो देखो, वह बालक प्रेम से मेरी गोद में चढ़ता था और मुझ महान नीच ने नारी विवश हो उसको गोदी में न लिया। नारद जी बोले कि हे राजन, आपने अपने पुत्र की महिमा को नहीं जाना। वह बड़ा प्रतापी हैं और भगवान उसके रक्षक हैं, इसलिए ऐसे सुत का सोच तुम न करो, क्योंकि जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। जो लोकपालों से भी न हो सके, ऐसे ऐसे महाकठिन कर्म करके वह ध्रुव तुम्हारा यश विस्तार करता हुआ बहुत शीघ्र आएगा। मैत्रेय जी बोले कि राजा उत्तानपाद नारद जी का यह वचन सुनकर पुत्र का सोच करने लगे और राज्य लक्ष्मी का किंचित मात्र भी आदर न किया। ध्रुव जी ने देवर्षि की आज्ञा अनुसार मथुरा जी में यमुना जी में स्नान कर वहाँ एक रात्रि उपवास किया। फिर सावधान हो एकांत चित्त कर भगवान का ध्यान करने लगा। 3 रात्रि के अंत में कैथ और बेरों के आहार से अपने शरीर की स्थिति के अनुसार 1 मास व्यतीत किया और अत्यंत प्रीति बढ़ाकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणारविंद का ध्यान किया। दूसरे मास में ध्रुव जी ने छठे दिन आपसे आप गिरे हुए तृण और पत्तों को खा कर उदर पूर्ति की और हरि का भजन किया। तीसरे मास में 9 दिन में जलपान करके उत्तम श्लोक ईश्वर का समाधि से पूजन किया। चौथे महीने में 12 दिन में श्वास को जीत कर वायु भक्षण कर श्री गोविंद के चरणारविंद का ध्यान किया। जब 5वां मास प्रारंभ हुआ तब नृपनंदन ध्रुव जी श्वास को जीत खम्भ की नाई एक चरण से खड़े होकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि कटहल, बद्री फल, सूखे पत्र, जल, वायु इन भोजनों से ध्रुव की भूख भी नहीं गई और उपवास का व्रत भी भ्रष्ट हो गया। तब इन फलों को छोड़कर केवल उपवास ही करके ध्रुव जी ने तप क्यों नहीं किया? उत्तर यह है कि यह वचन धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीत नहीं लेने पाए और बालपन में ही वन को चला जाए तो बिना जनेऊ के तप करना चाहिए, परंतु बिना आहार के उसे तप की सिद्धि न होगी। बड़े बुद्धिमान ध्रुव ने ऐसा जान फल और पत्ते खाकर तप किया। ऐसा भोजन करने पर उपवास भी नहीं हुआ और तृप्ति भी नहीं हुई। इसके अनंतर सब ओर से मन को खींचकर हृदय, पंचभूत अर्थात शब्दादि विषय और इंद्रिय अंतःकरण में भगवत के रूप का ध्यान करने लगे। ऐसे कृष्णमय हो गए कि जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। जब महत तत्वादिकों के आधार प्रधान पुरुष के ईश्वर की उसने इस प्रकार धारणा की, तब एकाएकी तीनों लोग कांप उठे। जब वह नृप कुमार एक चरण के आधार से खड़ा रहा, तब धरनी उसके अंगूठे से दबी तो झुकने लगी, जैसे गजेंद्र के एक पग दक्षिण और वाम में धरने से पद पर नौका झुक जाती हैं, ऐसे थोड़ी सी एक और को झुक गई। अनन्य मन प्राण जीत दशों द्वारों को रोककर आत्मा के साथ अभेद्य दृष्टि से विश्वात्मा विष्णु भगवान का जब उसने ध्यान किया, तब श्वास के रोकने से सब विश्व का श्वास रुका और लोकों का दम घुटने लगा। तब लोकपाल और सब देवता महादुखी हुए और इस भेद को न जाने भगवान की शरण में गए। देवता बोले कि हे भगवान सर्वांतर्यामी, चराचर लोक के प्राण क्यों रुक गए? इसका कारण हम नहीं जानते। हे शरणागत वत्सल, हम सब आपकी शरण हैं, इस महाविपत्ति से हमें बचाओ। श्री भगवान
बोले कि तुम कुछ भय मत करो, एक बालक ने तप किया है सो उसको मैं अभी जाकर निवृत्त करूँगा। तुम अपने अपने स्थान को जाओ। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के तप करने से मुझ में उसकी आत्मा सम्यक प्रकार से प्राप्त हुई है। श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटिकायां ध्रुवस्य मधुवन समागम वर्णनम नाम अष्टमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।